ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान मौजूदा हालात के पेश नज़र सऊदी अरब में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों को हिदायत दी जाती है कि वो मुकम्मल पुरसुकून रहें और किसी भी किस्म के कयास आरइयों से गुरेज करें। इस ज़मन में मालूमात के हुसूल के लिए सिर्फ सऊदी हुकूमत के सरकारी और मुस्तरद ज़राए पर ही इंसार करें। गैर तस्दीक शुदा खबरों या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुस्तनद इत्तलात को आगे फैलाने या उन पर अमल करने से इज्तिनाब करें। हुमा वक्त मोहतात रहें और सऊदी हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिदायत की खुश सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाएं। अगर आप हुई सफ़र का इरादा रखते हैं तो एयरपोर्ट रवाना होने से कबल अपनी मुतालिका एयरलाइन से अपनी परवाज़ के शेड्यूल और मौजूदा सूरत हाल की तस्दीक को लाजमी कर लें। बामिर ज़रूरत ज़रूरी मालूमात और इत्तलात सफारत खाना के बाज़ाब्ता सरकारी ज़राए से फराहम की जाएंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अभी तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने आफिया सिद्दीकी की रिहाई, सेहत और वतन वापसी से मुतालिक रिपोर्ट पेश नहीं की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा है कि अगर हुकूमत ने रिपोर्ट पेश ना की तो पूरी काबीना को तलब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने देंगे और हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी और इसराइली हमलों में मारे गए दीगर सरकर्दा ईरानी रहनुमा कौन? ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार 1 मार्च के रोज़ बताया कि कल हफ्ते के दिन ईरान में किए जाने वाले इसराइल और अमेरिका के फ़िज़ाई हमलों में मुल्की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अलावा कई दीगर सरकर्दा रहनुमा भी मारे गए। इनमें ईरानी फ़ौज के सरबराह मुल्की वज़ीर दिफा भी शामिल हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले शुरू करने के बाद तेहरान ने हफ्ते के रोज़ 28 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा को एक पैगाम में मुत्तला किया कि वो अपने दिफा के हक़ का इस्तेमाल जारी रखेगा जब तक कि जारियत मुकम्मल और कतई तौर पर बंद नहीं हो जाती। उसने ये भी कहा कि खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अड्डे, तनसीबात और असासे जायज़ फ़ौजी अहदाफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी टेलीविज़न को दिए गए एक बयान में कहा है कि मुसल्लह फ़ौज अमरीकी और सेहूनी कार्रवाइयों के आगाज़ के मुकामात और इन तमाम मुकामात को जहाँ से ईरानी दिफाई कार्रवाइयों के खिलाफ काम किया गया जायज़ अहदाफ समझती हैं। इराक़ची ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक़ के अपने हम मनसूबों के साथ टेलीफोनिक राब्तों में वाज़ेह किया कि उनका मुल्क अपने दिफा के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाएगा। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि उन्होंने वज़रा को मौजूदा सूरत हाल की पेश रफ्त से आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ हुस्न जवार और दोस्ती की पॉलिसी जारी रखेगा। ये बात इस वक्त सामने आई जब ईरान ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि उसकी अफवाज खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बना रही हैं। खामनई की हलाकत की तस्दीक, अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमले जारी। मुख्तलिफ खबर रसा इदारों की रिपोर्टों के मुताबिक खामनई की हलाकत की तस्दीक के बाद ईरान ने खलीजी अरब ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। आज इतवार के रोज़ ईरान के मुहाफ़िज़ीन इनक़लाब की नीम फ़ौजी कोर की क़यादत ने धमकी दी कि वो इसराइल और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए अपना शदीद तरीन जवाबी ऑपरेशन करेगी।